आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। आइए देखते हैं पाई चार्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, जो कि पैट के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चन इससे बने थे पाई चार्ट से। पाई चार्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखते हैं, ये चार्ट बना हुआ है सर्किल में। जो भोजन पर है वो 20% खर्च करता है, दुकान पर वो 10% खर्च कर रहा है, कपड़ों पर 5% खर्च कर रहा है, यात्रा पर 12% खर्च कर रहा है, किराए पर 25% खर्च कर रहा है और बचत कर रहा है 18% की। तो इसी से कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भोजन पर 2500 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, यानी कितने रुपए खर्च होते हैं। तो हम एक तरफ लिखेंगे भोजन पर व्यय, जो कि हमारे पास कितना हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ 2500। ये भोजन पर है, बराबर कुल व्यय, यानी टोटल कितना खर्चा हो रहा है। कुल व्यय भोजन पर वो खर्च कर रहा है 20% का, 20% अपॉन में 100। इससे काटेंगे 2, 2 पंजे 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पंजे 125, यानी 12,500 हमारे पास कुल व्यय, यानी टोटल जो खर्चा है, कुल खर्चा वो 12,500 रुपये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि यात्रा तथा कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। यात्रा पर और कपड़ों पर कुल खर्चा कितना है। आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे सवाल को। तो यात्रा तथा कपड़े का कुल व्यय या खर्च बराबर हमारे पास जो टोटल खर्चा है वो निकल कर आ रहा है 12,500 टोटल। अब इसमें से यात्रा तथा कपड़े, यात्रा का 12% है, यानी यात्रा का 12% है, प्लस कपड़े का 5% है, तो 12, 5, 17। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ 17 और अपॉन में 100। हम 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 पंजे 85 हो जाएंगे हमारे पास, 17 दूनी 34, 34 और ऐड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे पूरा 42, हासिल 4, 17 17, 17 और 4 21, यानी कि 2,125 रुपये वो यात्रा तथा कपड़े दोनों पर खर्च कर रहा है। आइए देखते हैं इसी के कुछ अगले सवालों को। आइए देखते हैं इन दो सवालों को। दुकान पर व्यय यानी खर्च, भोजन पर व्यय यानी भोजन पर खर्च का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहली बात हम दुकान पर खर्चा निकाल लेते हैं, दुकान पर कितना खर्च कर रहा है वो। तो निकालते हैं यहाँ पर दुकान पर व्यय, यानी कि दुकान पर कितना खर्च कर रहा है। टोटल जो अभी हमने निकाला था, टोटल जो खर्चा निकल कर आ रहा था वो निकल के आ रहा था हमारे पास 12,500। जो हमने अभी पिछले सवाल में टोटल खर्चा निकाला था 12,500। इस टोटल खर्चे में दुकान का जो खर्चा है वो 10% है, 10 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो हमारे पास दुकान पर खर्चा हो गया 1250। ये दुकान पर व्यय है। अब कह रहा भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय यानी कि भोजन पर वो कितना खर्च कर रहा था। भोजन पर खर्च कर रहा था 20%, जो भी हमने सवाल में से निकाला था। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जो दुकान पर खर्च है हमारे पास उसे लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास भोजन का खर्चा है उसे बटे में पहुंचा दे। तो अभी हमने पिछले सवाल में निकाला कि जो भोजन का जो खर्च निकाला था, जो सवाल में दे रखा था, भोजन का व्यय, भोजन का खर्च या व्यय वो दे रखा था सवाल के अंदर 2500।
ये दे रखा था भोजन का व्यय। तो हम करते क्या है कि दुकान का व्यय यानी कि कितना है 1250, भोजन पर व्यय का यानी कि भोजन पर व्यय 2500, तो इसके बटे में लिख देंगे 2500। भोजन पर व्यय का कितने परसेंट है, परसेंट का मतलब उसे परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, यानी कि कितने परसेंट, दुकान पर वह भोजन के परसेंट का कितने परसेंट है 50% है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है किराया पर कितना खर्च करा है उसने। हम देखते हैं परसेंटेज में तो 25 है और हमारे पास कुल खर्च कितना था, कुल खर्च था 12,500। टोटल जो खर्चा था, उस टोटल खर्च में से किराए पर कितना कर रहा है वो 25%। तो हम लिखते हैं यहाँ पर किराया पर व्यय यानी किराए पर खर्चा। टोटल खर्चा था हमारे पास 12,500, इसमें से जो 25% था वो कर रहा है किराए पर, ये वाला बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंजे 125, रिमाइंडर 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 16 रिमाइंडर 62, 25 दूनी 50, 62 हो गया, हमारे पास बचा 6 रिमाइंडर, फिर 25 इंक 25, 25 और 6 31, ये हमारे पास किराए पर खर्च निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। कि हमारे पास एक वृत्त में है जिसमें कि मजदूरी, ये परसेंटेज नहीं है बल्कि एंगल में यानी कि अंश में है, 90 अंश है। सीमेंट ये परसेंटेज भी नहीं, ये भी अंश में है, ये सब ये भी अंश में है। ईंटें 54 अंश, लोहा 54 अंश, इस तरीका से, और देख रेख में 54 और टिम्बर में 36 अंश। तो ये अंशों में दे रखा, और सर्किल का जो टोटल पूरा जो कोण होता है वो 360 का होता है। तो हम चलते हैं सीमेंट पर कुल कितना खर्च है। तो सीमेंट पर देखते कितने एंगल है, 72 अंश है। लेकिन हमारे पास जो मकान के बनाने में टोटल जो लागत इस्तेमाल हुई है यानी कि टोटल जो पैसे इस्तेमाल हुए वो हैं 6 लाख रुपए। तो हमें इसमें से सीमेंट का खर्च निकालना, तो हम लिखेंगे सीमेंट का खर्च या सीमेंट पर खर्च बराबर टोटल जो खर्चा हमारे पास वो 6 लाख है। अब हमारे पास सीमेंट पे जो खर्च है वो 72 अंश में है, 72। मैंने अभी बताया कि पूरा सर्कल का जो टोटल कोण होता है वो 360 का होता है। जीरो से हम जीरो कट करेंगे, 36 दूनी 72, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो 6 दूनी 12 और उसके आगे 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 रुपये आपके सीमेंट पर खर्च हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मजदूरी पर किया गया खर्च है, मजदूरी पर किया गया खर्च लोहे पर किए गए खर्च से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। तो सबसे पहली बात मजदूरी पर खर्च, मजदूरी पर खर्च, इसको भी हम टोटल खर्च में से निकालेंगे। टोटल जो हमारे पास खर्चा है वो है 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए। मजदूरी पर जो खर्च कर रहा है वो ये कर रहा है 90 अंश, और इसके में बटे में लिखेंगे हम 360, जीरो से जीरो कट करेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 जोग 36 4 बार, 4 से 60 को काटेंगे ये कटेगा पूरा 15 बार। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 1,50,000 रुपये जो है वो मजदूरी पर खर्च कर रहा। फिर हम लोहे पर देख लेते हैं, लोहे पर कितना खर्च किया उसने। लोहे पर खर्च बराबर टोटल हमारे पास यही रहना, टोटल खर्चा हमारे पास 6 लाख है। 6 लाख में से लोहे पर कितने खर्च करे उसने 54 अंश, 54 बटे में कितना 360,
जीरो से हम जीरो कट करेंगे, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 छक्का 54, फिर 4 से इसे काट दो, 4 एकन 4, 4 पंजे 20 और 15 छक्का 90। तो हमारे पास ये हो जाएंगे 90,000। जो खर्च कर रहा है वो लोहे पर 90,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब उसने बोला है कि मजदूरी पर किया गया खर्च लोहे पर किए गए खर्च से कितना ज़्यादा है। तो अंतर निकाल लेते हैं इन दोनों का। अधिक या अंतर कितना अधिक है मजदूरी पर लोहे से। तो हमारे पास 1,50,000 मजदूरी पर, लोहे पर खर्च है हमारे पास 90। तो 90,000 इसमें से माइनस करेंगे। जैसे ही में हम इसमें से 90,000 माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, 15 15 में से 9 निकालेंगे, हमारे पास बचेगा पूरा 6। यानी कि टोटल 60,000 का अंतर है मजदूरी के बीच में और लोहे पर किए गए खर्च पर। आइए देखते हैं इसके और अगले सवालों की तरफ। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है हमसे कि सीमेंट लोहे तथा देखरेख पर, यानी कि सीमेंट पर, लोहे पर और देखरेख पर किए गए खर्च, टोटल खर्च का यानी टोटल लागत का कितने प्रतिशत है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं जो सीमेंट पर है, सीमेंट, लोहा और देखरेख पर खर्च हम निकाल लेते हैं। सीमेंट, लोहा और देखरेख पर खर्च निकालते हैं। तो टोटल जो हमारे पास लागत थी मकान की वो थी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। अब हम देखते हैं कि इन तीनों पर कितने अंश यानी कि कितना अंश खर्च हुआ है। तो सबसे पहली बात, सीमेंट पर कितना खर्च हुआ है। सीमेंट पर है 72, तो 72 प्लस लोहे पर कितना खर्च हुआ है 54, 54 प्लस देखरेख पर कितना खर्च हुआ है 54 और इन सभी के बटे में 360 अंश। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे से। तो हमारे पास है 6 लाख इंटू इन सभी को ऐड कर लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का जीरो हासिल, रिमाइंडर 1, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18 और इसके बटे में 360, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे ये जाएगा 3 बार। तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख रुपए सीमेंट पर, लोहे पर और देखरेख पर टोटल खर्च तीनों का मिलाकर 3 लाख रुपए। लेकिन सवाल में पूछा गया कि इन पर सीमेंट, लोहा और देखरेख पर किया गया खर्च कुल लागत का कितने प्रतिशत है। तो हमारे पास सीमेंट पर, लोहे पर और देखरेख पर खर्च आया 3 लाख। तो इस 3 लाख का करना क्या है, 3 लाख ऐसे रख देने ऊपर। और कह रहा है कुल लागत का, कुल लागत हमारे पास थी 6 लाख, इसके बटे में लिखेंगे 6 लाख और परसेंट निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 से 6 काटेंगे तो ये जाएगा 50%। यानी कि सीमेंट, लोहा तथा देखरेख पर किया गया खर्च कुल लागत का 50% है। अब देखते हैं अगले लास्ट सवाल की तरफ कि मजदूरी पर किया गया खर्च देखरेख पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो सबसे पहली बात मजदूरी पर निकाल लेते हैं, मजदूरी पर कितना खर्च है। मजदूरी पर खर्च, टोटल खर्च कितना था 6 लाख इंटू मजदूरी, मजदूरी पर कर रहा है वो 90 और अपॉन में 360, 9 से काटेंगे 4 बार, इसे काटेंगे 15 बार, यानी कि 1,50,000 रुपये। देखरेख पर कितना खर्च है, देखरेख पर खर्च टोटल लागत थी हमारे पास 6 लाख और देखरेख पर खर्च कर रहा है वो 54 और बटा में 360,
60, 0 से 0 कट करेंगे, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 छक्का 54, 4 से 6 काटेंगे 15 बार, 15 छक्का हो जाएगा पूरा हमारे पास 90। तो ये सेम ही हो जाएगा जो मैंने दूसरा सवाल कराया था, इसका सेम ही आंसर आएंगे। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कैसे निकालते हैं, 1,50,000 में से घटा देंगे हम 90, तो हमारे पास फिर से निकल कर आ जाएगा 60,000। ये सेम ही सवाल है जो मैं अभी करा के हटाऊँ दूसरा सवाल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ।